देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। तेलंगाना के साबिक वजीर सेहत ई राजेंद्र को अचानक तबीयत बिगड़ने पर हैदराबाद के निम्स अस्पताल पंजागुट्टा में शरीक करा दिया गया। ई राजेंद्र जो हुजूराबाद में पदयात्रा कर रहे हैं, बुखार में मुब्तला हो गए और पैरों में सूजन आ गई। तबीयत में खराबी और पैदल चलने में दुश्वारी पर डॉक्टर्स ने मुआयना किया और अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में माहिरीन डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में इलाज जारी है। बताया जाता है कि ई राजेंद्र की ऑक्सीजन की सतह में कमी दर्ज की गई। डॉक्टर्स ने चंद दिन तक आराम करने का मशवरा दिया। रोज़ाना पैदल चलने से बुखार आ गया और राजेंद्र को अपनी पदयात्रा चंद दिन के लिए रोकनी पड़ेगी। बीजेपी में शमूलियत के बाद राजेंद्र हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। इसकी इत्तला के बाद तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय, बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट DK अरुणा, साबिक MP विवेक वेंकटेश स्वामी ने आज अस्पताल पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की और जल्द सेहतयाब होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कई मसाइल पर तबादिले ख्याल किया। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक मसला उठा था पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। लॉ कमीशन को तो आपने अपनी चीज़ें सौंपी हैं, अपना जो भी राय है अपना सौंपा है यूपी लॉ कमीशन को। क्या चुनाव में भी इस मसले को जो आपके तर्क है, आपके लॉजिक है, आप बताएंगे? देखिए, चुनाव का सवाल आपने किया, मैंने नहीं किया। अब 150 से ज़्यादा बीजेपी के MLA के पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी? बताइए। वो तो रिपोर्ट मीडिया ने, आपने रिपोर्ट किया मीडिया ने। हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाएगा तो ये हिंदुत्व के ये ब्रिगेड को ये लॉ लाने की क्या जरूरत? या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसमें कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोर्जन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो ये योगी 56 इंच के खिलाफ जा रहे हैं या 56 इंच योगी के मातहत? तीसरी बात यह है कि जो NFHS डेटा है जिसमें ये कहा गया कि जो 99-2000 का NFHS डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, उसमें कहा गया कि TFR डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये झूठे सच्चे बता दे बीजेपी वाले। चौथी बात यह है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, यानी वो तो गिर रहा है ना। यानी हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं गिरेगा, जब क्या करेंगे आप? पांचवी अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूं, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है। आप उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहां गई नौकरी आपकी? हॉट स्प्रिंग गोगरा पे बात कर रहे हैं। आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, आज 31 जुलाई हो गया। क्यों नहीं भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी को ले जाकर दिखाती है, ये देखो ये डेम चौक है, ये डेपसांग है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है। हम उसके साथ हम ANI के हमारे प्रमोद को साथ लेते हैं।
मैं, असदुद्दीन ओवैसी और प्रमोद एनाई जाते हैं, दिखाइए हमको डेमचौक डेप्सांग में, चीन वहां बैठा ही नहीं है। भारत की टेरिटरी में चीन बैठा हुआ है, ये सरासर भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। ये भारत की सॉवरेनिटी को ललकार रहा है चीन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ललकार रहा है। चीन कब्जा करके बैठा है और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता ही नहीं है। वो इतना चैन से बैठे कि चीन बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से। क्यों नहीं बोलते? क्यों डरते हैं चीन से देश के प्रधानमंत्री? अब भाई ये बैठा हुआ है ना पूरा जाकर, भाई कोई जर्नलिस्ट को नहीं ले जाते, कोई एमपीज को नहीं बताते, ले जाकर दिखाइए ना, चलिए जर्नलिस्ट को दिखाइए कि ये डेप्सांग है, ये डेमचौक है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है। क्या अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने देश को झूठ कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई है वहां पर, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं लोगों से? इंडिया की टेरिटरी के अंदर डेप्सांग डेमचौक में चीन बैठा हुआ है और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए डेप्सांग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सरकार खामोश बैठी थी। तो आपके हिसाब से आज 12th राउंड ऑफ टॉक्स है, इतने टॉक्स हो गए पर कोई सोल्यूशन अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। क्या सोल्यूशन निकल रहा है बताइए? आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, अब 31 जुलाई को बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्यों कर रहे हैं चीन को? कि वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर करे अप्रैल 2020 का। तो क्या मोदी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने झूठ कहा? नहीं कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, बैठा हुआ है। आप किसी एमपी को लेकर नहीं जाते, जर्नलिस्ट को ले जाकर नहीं दिखाते इन जगहों पर, डेप्सांग डेमचौक गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीन वहां इंडिया के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है। ना देश के प्रधानमंत्री चीन के बारे में अपनी जबान से कुछ बोलते हैं। सन्नाटा है सरकार के पास, इतनी खामोशी है कि लगता है कि घबराते हैं चीन का नाम लेने से। सर, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का मैप इंडिया के मैप से निकाल दिया है और 300 कंसाइनमेंट मैप्स का जो है वो सीज कर लिया है चाइना ने। वो चाइना कुछ भी कर ले, अरुणाचल प्रदेश देश का अटूट हिस्सा है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए राशन कार्ड की तकसीम आज रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के हल्के आजमपुरे में 100 नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सिविल सप्लाई अहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर और दीगर मौजूद थे। आज आजमपुरा डिवीज़न में यहाँ पर न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की ज़ेर निगरानी में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जिसको भी जो आज से कई साल पहले अप्लाई करे थे, जिसको भी वो कार्ड सैंक्शन हो चुका है, उनको कॉल कर ये बताया गया कि आपका कार्ड आ चुका है, आप यहाँ आकर अपना प्रिंट ले सकते हैं। आज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और ASO चांद मीनार के साथ यहाँ पर करीब 250 लोगों को कॉल किया गया और उनको ये बताया गया कि आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। उसमें से 100 से ज़्यादा लोग आकर शादी खाने से रशीद फंक्शन हॉल में ये प्रोग्राम किया गया है, आकर लेकर गए हैं। और जिसका भी बचा हुआ है, जिसको कॉल आ चुका है या जिसका भी हो चुका है, वो आजमपुरा MIM ऑफिस पर आकर वहाँ से अपना आधार कार्ड बताकर हम उसको चेक करेंगे। अगर उनका अप्रूव्ड है तो उसका प्रिंट वहाँ से निकाल कर दिया जाएगा। ये है कि ये जो प्रिंट निकाल के दिया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड को खुद ऐसा लेके जाकर आप कहीं इसको मिस मत कर दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अप्रूव कार्ड है। इसके बाद जितने भी इसके जो भी बेनिफिट्स रहेंगे, वो कार्ड बताने के ऊपर आपको वो बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। तो ये कार्ड को जो भी ये पेपर आपको दिया जा रहा है, उसको लेके जाकर लैमिनेट कर अपने घर में संभाल कर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये माइलादेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स को बरक़ी झटका लगने की वजह से मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बालू की हैसियत से की गई, जो पेशे से मिस्त्री का काम किया करता था। माइलादेपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
कोकटपल्ली अल्लाहपुर डिवीज़न यूसुफनगर में गौसे पाक का छिला क़ायम करके 11वीं का एहतमाम किया गया। मोहम्मद मंसूर और मोहम्मद शफ़ी के क़यादत में तमाम मुसलमानों ने यह काम अंजाम दिया। कोकटपल्ली अल्लाहपुर डिवीज़न यूसुफनगर में गौसे पाक का छिला क़ायम करते हुए 11वीं का एहतमाम किया गया। मोहम्मद मंसूर और मोहम्मद शफ़ी की क़यादत में तमाम मुसलमानों ने ये काम अंजाम दिया। मुसलमानों ने मुकामी रुकने असम्बली और हुकूमत से अपील की है कि ये ज़मीन कब्रस्तान के लिए दे दी जाए। ये यूसुफनगर एरिया आता है, ये राजीव गांधी नगर सफदर नगर के बाद ये यूसुफनगर का एरिया है। ये यूसुफनगर के पास पहले 2009 और 2010-11 के दरमियान में यहाँ पे ख़बरस्तान के वास्ते अलॉट करे थे। यहाँ पे 2-3 ख़बरें ऑलरेडी थे, यहाँ पे ऑलरेडी तदफीन भी किया गया था। लेकिन कुछ लैंड ग्रैबर्स लोग क्या करें, यहाँ पे पूरा प्लाटिंग करके बेसमेंटा में बना के क्या है पूरा ऑक्यूपाई कर लिए थे। लेकिन हमला पूरी जिद्दोजहद करके वो पूरा डेमोलिशन करा के पूरा क्लीन करने लगा के कई दिनों से कोशिश चल रही थी इंशाल्लाह यहाँ पे काम करने के लिए। इसीलिए आज सुबह से काम स्टार्ट करके बाद नमाज जुम्मा यहाँ पे पूरे जने मिल के पूरे बस्ती के पूरे कंप्लीट लोग मिल के आज 11वीं शरीफ की यहाँ पे दावत करे, झंडा नस्ब करे और बस्ती के पूरे लोग, मस्जिद की कमेटी के पूरे लोग आके यहाँ पे दावत में शिरकत करें। और राजीव गांधी नगर सफदर नगर यूसुफनगर अल्लाहपुर डिवीज़न के पूरे एरिए के अंदर, अल्लाहपुर के अंदर एक राजीव गांधी नगर में ख़बरस्तान है। वो ख़बरस्तान तकरीबन 20-25 बस्तियों के वास्ते है, वो उससे ज़्यादा ही बस्तियां हैं। बोराबंडा एरिया पूरे बस्तियां पूरे इधर आते। अल्लाहपुर के एक 20 बस्तियां, बोराबंडे के अगर 20 बस्तियां हो तो 30-40 बस्तियां हैं। कई लोगों यहीं आने की वजह से क्या हो रहा, वो ख़बरस्तान पूरा भर जाने की वजह से जगह का प्रॉब्लम हो रहा। ऑलरेडी गुज़िश्ता टाइम पे जब एमएलए इलेक्शन चला था, वो एमएलए इलेक्शन के अंदर हमारे एरिया के एमएलए एम कृष्णा राव साहब से भी हम अपील करे थे, हम माइनॉरिटी वोट्स पूरे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमको ये एरिया में मुसलमानों के लिए क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करो। लेकिन हम कई बार इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कई बार एमएलए साहब के पास गए, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्शन के वक्त क्या बोले थे? इलेक्शन के टाइम पे बोले कंपलसरी हम तुमको इलेक्शन के अंदर हमको जिताओ, जिताने के बाद आप लोगों को मैं जल्द से जल्द क़ब्रस्तान को ज़मीन अलॉट कर दूँ बोल के बताए। लेकिन इलेक्शन कंप्लीट हो के अब 3-3.5 साल होने आ गया, लेकिन अभी तक एमएलए साहब क़ब्रस्तान के वास्ते जगह नहीं बताए। और यहाँ पे कुछ लोगों का इरादा ये था कि इसको क़ब्रस्तान नहीं बल्कि बेसमेंटा बना के प्लाटा बना के बेचने की प्लानिंग में थे। इसीलिए बस्ती के पूरे बुज़ुर्ग बड़े लोग पूरे लोग मिल के आज बाद नमाज जुम्मा यहाँ पे 11वीं शरीफ करके झंडा निशान लगाए गौसे पाक का। ये तकरीबन 2 एकड़ जगह है। वक्फ प्रॉपर्टी है ये? नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये सिकम लैंड के अंदर आता। हाँ, पानी में रिकॉर्ड है। हाँ, इसका पूरा रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट लैंड के अंदर आता। वक्फ में रिकॉर्ड है? हाँ, वक्फ में रिकॉर्ड नहीं है इसका, यानी कि गवर्नमेंट लैंड के अंदर है, सिकम लैंड के अंदर। ये कामिनी चरबू है, ये अपोजिट में जो है ये कामिनी चरबू है, उसके बाजू का सराउंडिंग का एरिया है। तो जिसके ताल्लुक से हाँ, अब ऑलरेडी मॉर्निंग में यहाँ पे पुलिस वाले भी आए थे, GHMC ऑफिसर्स भी आए थे, आके क्या है यहाँ पे तोड़ने की भी कोशिश करे, आधा तोड़ दिए थे। फिर हम लोगों से ऑफिसरों से बात करें कि ये सिविल मसला है, आप लोग आने की क्या ज़रूरत है, इसमें जो कुछ भी रहता हम हायर ऑफिसरों से एमएलए साहब से जो भी हम लोग बात करते। इसलिए हम लोग पूरे एरिया के लोग मिल के आज बात करें, बात करके बोलने के बाद नमाज जुम्मा यहाँ पे काम चालू करके झंडे का निशान लगाए, 11वीं शरीफ कंप्लीट करें। मैं साहब TRS का कारकुन हूँ। एमएलए साहब को काफ़ी दिनों से काम करा हूँ, मैं कारपोरेटर साहब को भी काम करा हूँ। ये हमारा बस क़ब्रस्तान की जो जगह है क़दीम जगह है, और जो है ना 3-4 ख़बरें इसके अंदर मौजूद हैं। और जो है ना इसके अंदर जो क़ब्रस्तान मुंतखब किया गया था, उसी दौर के अंदर कुछ लोग है ना लैंड ग्राफ वाले मिलकर क्या करें, इसको डेमोलेशन कर दिए, इसके ऊपर मट्टी डाल के ये कर दिए, और लोगों को किसी को कोई भी आया कि दफना नहीं सके। उसके बाद जो ऐसी हालत में था, तो इसी के बाद जो है ना कई बस्ती के अतराफ अल्लाहपुर डिवीज़न के बस्ती के लोग जितने भी लोग हैं, इसके कैसा करना, कैसा हासिल करना, ये बड़ी जो बस्ती है बोराबंडी की, पूरे इलाके में जो राजीव गांधी नगर का क़ब्रस्तान है, वो जो है ना उसके अंदर कसीर जो है ना राजीव का क़ब्रस्तान ख़त्म भर गया।
इसी वजह से जो है ना कब्रिस्तान की काफ़ी किल्लत है हमारे इलाके के अंदर। इसी वजह से जो है ना बस्ती के नौजवान पूरे मस्जिद के कमेटी के लोग इसके जो है ना इसके लिए फिक्र करके क्या मुत्तहिद हो गए कैसा इस कब्रिस्तान को हासिल करना बोल के फिक्र करे। तो कब्रिस्तान की जो है ना आज चिल्ला भी बनाया, सुबह में आज 11वीं भी हुई, जो है ना लोगों को खाने का भी इंतज़ाम रहा। तो हम जो है ना हुकूमत तेलंगाना, हमारे कारपोरेटर हमारे साथी है गौस भाई, हम एमएलए साहब कृष्णा राव के भी हम काम करें शुरू से, पार्टी वर्कर भी हम अदमन गुजारिश कर रहे हैं हम जो है ना एमएलए साहब को जो है ना हम पब्लिक के लीडर हैं, आप पब्लिक चाह रही, हम आपको शुरू से आपको काम करें। हम हमारी अदमन गुजारिश है साहब को, हमारी एकदम जो है ना जो है ना हमारी जो गुजारिश है जो है ना कि हमारे कब्रिस्तान के लिए आप जो है ना सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे बोल के हम इंतजार करते। कारवान में बोनाल त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया गया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के ज़ेरे निगरानी पुलिस की बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। कारवान में बोनाल त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया गया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के ज़ेरे निगरानी पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। बोनाल त्यौहार में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कारवान दरबार मैसम्मा मंदिर पर भी हज़ारों अफराद ने पूजा की। डीसीपी वेस्ट जोन श्रीनिवास ने कबल अज़ी इंतज़ामात के सिलसिले में पुलिस अहदेदारों का जायज़ा इजलास मुनक़द किया। त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाया गया। डीसीपी ने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। कल टपा चबूतरा और कुलसुमपुरा लिमिट्स में झूला प्रोसेशन और एलिफेंट प्रोसेशन, उसके साथ ही साथ बोनालू सेलिब्रेशंस, ये 2 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कई जगह बंदोबस्त किया गया है। उसमें हमारे आज 300 पुलिस पर्सनल से बंदोबस्त किया जा रहा है। कई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पुलिस स्टाफ यहाँ पे आके ये बंदोबस्त कल ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कल एलिफेंट प्रोसेशन रहेगा 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसके अलावा झूला प्रोसेशन आज 31 के दिन रात में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक झूला प्रोसेशन भी है। फिर उसके बाद में 2 तारीख को फिर बोनालू सेलिब्रेशन है। ये 3 प्रोग्राम्स 31, 1 और 2 के लिए एकदम 100% बंदोबस्त अरेंजमेंट है। हमारे इंस्पेक्टर SHO टपा चबूतरा, कुलसुमपुरा SHO, ACP शिव मारुति के लीडरशिप में ये पूरा बंदोबस्त अरेंज किया गया है। इसमें लोग पूरा आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आए उनका सबका ब्रीफिंग हुआ। ये लोग 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, इनका अकोमोडेशन और सब का अरेंजमेंट भी हुआ है। ये लोग रह के 3 दिन ये 100% सक्सेसफुली ये बंदोबस्त पार्टिसिपेट करके ये लोग यहाँ से जाएंगे। टास्क फोर्स 9 जोन टीम और मारकपल्ली पुलिस ने बैन रियासती डाकुओं की टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस ज़िम्मन में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से आगाह किया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट हाउस बगलरी गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये नोटोरियस और हैबिचुअल इंटर स्टेट क्रिमिनल ओरिजिनली इसमें महाराष्ट्र के लोग हैं और पुणे के, जिसमें संगत सिंह, अजमेर सिंह कल्याणी जो नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, ये उसका अकॉम्प्लिस, उसका पार्टनर है क्राइम में। और तीसरा विक्रम सिंह राजपूत जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी तक के इंट्रोगेशन के मुताबिक लगभग 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें ये ऑफेंडर्स का डिस्क्रिप्शन संगत सिंह अमर सिंह कल्याणी, ये ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट रुघम पुणे का रहने वाला है और इसके ऊपर महाराष्ट्र में 17 केसेस हैं, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी और बाकी सब भी शामिल है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, सन ऑफ पोपट पाडुले, ये अकॉम्प्लिस है और ये स्कूटी चलाता था उस पूरे ऑफेंसेस में, महाराष्ट्र का रहने वाला, और इसके ऊपर भी पुणे में एक केस है। तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर है विक्रम सिंह राजपूत, ज्वेलर का बिजनेस करता है, मंजरी रोड, पुणे, महाराष्ट्र। ओरिजिनली ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है। और जो टोटल 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ उसमें क्राइम नंबर 89/21 ये मारेटपल्ली का ग्रेव केस है। दूसरा 91/21 मारेटपल्ली और 208/21 काचीगुड़ा, 253/21 ये अंबरपेट का केस है। अभी तक के मुताबिक इंट्रोगेशन और रिकवरी के मुताबिक लगभग 10 लाख का वर्थ गोल्ड ऑर्नामेंट, 176 ग्राम
सिल्वर ऑर्नामेंट 2000 ग्राम, 5 मोबाइल फोन्स, टीवीएस जुपिटर और एक यूनिक किस्म का एक टूल ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम जो स्क्रू ड्राइवर और रॉड का एक मिक्सचर है जो अभी आपको ओएसडी राधाकृष्णन साहब ने दिखाए थे। तो इसमें इसके एमओ के बारे में अभी ओएसडी साहब आपको डिटेल में बताएंगे। और ये जो संगत सिंह अजमेर सिंह है, इसके ऊपर जो केसेस हैं उसमें सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्वरगेट ऑफ पुणे, कराड सिटी, कोथरूड पीएस पुणे, सतारा, देन विश्रंतवाड़ा पुलिस स्टेशन, फिर भोसारी पुलिस स्टेशन, देन बॉम्बे में भी इनका केसेस है। इस तरह के बहुत से केस इसके ऊपर है। तो ये पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी राधाकृष्णन साहब के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, एसआई ऑफिसर के श्रीकांत, परमेश्वर, अशोक, शिवानंदम और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ देम। फलकनुमा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सारिक मुजीब खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल मालियती 8 लाख रुपए को जब्त कर लिया गया। मुलजिम ने मास्टर की इस्तेमाल करते हुए फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में 7 वारदातों के अलावा माइलार्देपल्ली और एलबी नगर इलाके में एक वारदातें अंजाम दी। मुलजिम 30 साला मुजीब जो अच्छी रेड्डी नगर बल्लागुड़ा का रहने वाला बताया गया है। वो पेशे से मजदूर का काम करता था। शादी के बाद अपने 3 बच्चों के साथ अलकापुर कॉलोनी नागोल के करीब रहने लगा। वो बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसने आसानी से पैसे कमाने मोटरसाइकिलों का सरखा करना शुरू कर दिया। इस ज़िम्मन में डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजराव बोपल ने मीडिया को तफसीलात बताई। एक व्हीकल ऑफेंडर को गिरफ्तार किया। इसने अभी तक 9 बाइक चोरी किए। इसमें 7 फलकनुमा पुलिस स्टेशन एरिया में, 1 मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन एरिया और 1 एलबी नगर पुलिस स्टेशन एरिया में पूरे 9 केसेस अभी तक उन पे है। और इससे पहले एक चांद्रायन गुट्टा में पहले केस। इन सारे अभी पहले डिटेक्ट करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सीसीटीवी कैमरा द्वारा पहले उसको आइडेंटिफाई किए और उसको गिरफ्तार किए। और बहुत से जगह में हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास आए और जो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हुए उनको अच्छी तरीके से काम करे, रिपेयर रहे और मेंटेनेंस भी अच्छे रहे। तो अरेस्ट किया, अभी इस पर सस्पेक्ट शीट भी ओपन करेंगे, उसको फॉलोअप में रखेंगे। वो मास्टर की के जरिए किया वो उसका। ज़्यादातर बाइक्स ओपन हो जाते कुछ केस है ऐसा केस। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बैन रियासती टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो कछुओं की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस थे। मुलजिमीन की शिनाख्त शिवा बालक और राहुल की हैसियत से की गई। कछुओं की जोड़ी 400 रुपये में फरोख्त कर रहे थे कि जबकि रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 800 से 1000 रुपये बताई जाती है। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स। पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली आवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BIPC, CEC, MEC कोर्सेज दस्तयाब, MSET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें।
शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।